नेक्स्ट जॉइंट इज ओपन जॉइंट और इसको बोलते हैं टेम्पररी ओपन जॉइंट। चलो ना क्या लिखते हैं, ओपन जॉइंट, और हम लोग इसको बोल सकते हैं टेम्पररी ओपन जॉइंट, और वी कैन से ओपन जॉइंट। ठीक है, अब ये तो नाम से ही अगर टेम्पररी वर्ड इसमें जुड़ गया है तो इसका मतलब कि एक टेम्पररी एक गैप प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का जॉइंट में। इस तरह के जॉइंट में एक टेम्पररी गैप प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन द कंक्रीट ऑफ एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। कंक्रीट का जो दो एडजॉइनिंग पार्ट है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसके बीच एक गैप इसमें टेम्परली प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही स्ट्रक्चर को जब हम लोग यूज करना शुरू करते हैं तो यूज करने से पहले उस गैप को मोटार या कंक्रीट से भर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अ गैप प्रोवाइडेड बिटवीन द एडजॉइनिंग पार्ट adjoining part parts of a structure। ठीक है, तो ये गैप हम प्रोवाइड किए और देन उसके बाद हम लोग क्या किए, वो जो एक सुटेबल इंटरवल या गैप हम लोग जो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कब दे रहे हैं, जब हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, और बट जैसे ही हम इस स्ट्रक्चर को यूज करना शुरू कर रहे हैं, कुछ दिन बाद जैसे ही हम स्ट्रक्चर को यूज करना शुरू कर देंगे तो उस गैप जो हम प्रोवाइड किए हैं बिफोर स्ट्रक्चर इज पुट इनटू यूज, मतलब स्ट्रक्चर को यूज करना शुरू करेंगे तो उससे पहले उस गैप इज filled with मोटार और कंक्रीट, इसीलिए इसे बोले टेम्पररी ओपन जॉइंट। जब हम लोग बना रहे थे तब हम लोग एक ओपन गैप यहाँ प्रोवाइड किए, और कुछ दिन बाद जब हम स्ट्रक्चर को यूज करना शुरू करने वाले थे तो उससे पहले ही उस गैप को हम मोटार और कंक्रीट से कंप्लीटली फिल्ड कर दिए। अब या तो तुम वहां पे मोटार और कंक्रीट दो, या कुछ ऐसा सुटेबल मटेरियल जो जॉइंटिंग मटेरियल है वो भी वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मोटार, कंक्रीट और जॉइंटिंग मटेरियल, सुटेबल जॉइंटिंग मटेरियल जो है उससे इस गैप को कंप्लीटली फिल कर दें। ठीक है, इसलिए इसका नाम टेम्पररी ओपन जॉइंट पड़ा, क्योंकि बाद में शुरू में तो हम इसको ओपन रख रहे हैं इस जॉइंट को, बाद में हम इसे फिल कर दे रहे हैं।
ठीक है। अब कैसे कैसे ये दिखेगा, किस तरह से ये दिखेगा, तो अगर इसको देखना है तो अगर मान लो अगर हम इसमें कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, कंक्रीट देकर इसको गैप को भर रहे हैं, या हम मोटार देकर गैप को भर रहे हैं, तो किस तरह से भरेंगे तो हम वो भी देख लेते हैं। अलग अलग तरह का हम मुझे ये देखने मिलेगा। चलो एक स्ट्रक्चर मेरा हम बना रहे हैं। ये मेरा ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, इसे फिल कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो लंबा सा निकाले हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिप पेंटिंग। यहाँ पर एक स्ट्रिप पेंट का हम लगाए तो इसे बोल दिए स्ट्रिप पेंट किया हुआ है। और ये जो तुम्हारा था गैप, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप, इनिशियल गैप प्रोवाइड किया गया था, इनिशियल गैप प्रोवाइड किया गया था, जिसको ये जो भरे हैं बाद में, ये किससे भर दिए हैं तो कंक्रीट से भर दिए हैं। किससे कंक्रीट से भरे तो, एक सेकेंड, उल्टा जगह कंक्रीट में दिखा दिए, सॉरी। कंक्रीट से भरे हैं तो कंक्रीट यहाँ बीच में गैप ये है, इस गैप को हम कंक्रीट से भर दिए हैं। दिखाना कहाँ था, दिखा कहाँ है? इस गैप को हम कंक्रीट से भर दिए। और ये जो दो ठो मेरा रेड वन प्रोवाइडेड है, वो जॉइंट सीलिंग कंपाउंड है। ठीक है, इससे बोलते हैं जॉइंट सीलिंग कंपाउंड। हमेशा गड़बड़ करते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं जॉइंट सीलिंग कंपाउंड। जॉइंट सीलिंग कंपाउंड। इन दोनों के बीच में अगेन यहाँ पर क्या भर दिए हैं तो हम लोग भर दिए हैं कंक्रीट। इधर भी मेरा कंक्रीट है ही, इधर भी कंक्रीट है ही, और इसके बीच में भी हम लोग जॉइंट में बाद में हम लोग क्या भरे तो कंक्रीट भर दिए। समटाइम्स हम लोग यहाँ पे मोटार भी भर देते हैं, और कंक्रीट भी भर सकते हैं, या कोई अदर सुटेबल मेरा जो मटेरियल है हम वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये एक तरह का हुआ मेरा टाइप, जिसपे हम भर दिए। दूसरा टाइप हम लोग और देख सकते हैं, जिसमें मेरा अगेन कंक्रीट या मोटार हम फिल किए हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मेरा स्ट्रक्चर में अगर जॉइंट दिख रहा है जिसको हम बाद में फिलअप किए हैं, तो वो सारा मेरा टेम्पररी जॉइंट में आ जाएगा। ठीक, अब हो गया, यहाँ तक खत्म हुआ मेरा सारा रिक्वायरमेंट फॉर वाटर टैंक। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जितने थे वो मैंने अभी तुम लोगों को बता दिया। जितना परमिसिबल स्ट्रेसेस है या कौन सा लिमिट कहाँ पर लगेगा वो सारा ऑलरेडी हो गया। जॉइंट्स का क्या रिक्वायरमेंट था वो मैंने अभी बता दिया। कौन कौन सा जॉइंट्स है वो भी हम लोग देख लेंगे।
तो अब एकदम प्रॉपर आते हैं वाटर टैंक के डिजाइन पर। वाटर टैंक के डिजाइन पर तो सबसे पहला जो वाटर टैंक हम डिजाइन करेंगे वो होगा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। ठीक है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिजाइन कर रहे हैं। तो अब पहला जो डिजाइन स्टेप हम देखना शुरू करेंगे, उससे पहले हम ये बता दें, अगेन एक बार रिपीट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक वहां यूज करते हैं जहां स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होती है। स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर यूज्ड। देन अगेन जब वाटर टैंक, जैसे एक बार जब मैंने पूछा कि वाटर टैंक तुम लोग किस किस तरह से देखे हो, तो हम बोले भी थे कि तो अब किसी ने रेक्टेंगुलर किसी ने स्क्वायर भी कहा, तो मैंने बोला रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हम लगभग एक में ही कंसीडर करते हैं, दोनों का डिजाइन लगभग सेम वे में होता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि रेक्टेंगुलर टैंक जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो प्रीफर यही करते हैं कि जो मेरा प्लान हो वो मेरा स्क्वायर में हो। तो क्या होता है कि ये मेरा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो जब भी हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन कर रहे हैं तो शुड बी प्रेफर करते हैं कि मेरा स्क्वायर में प्लानिंग किया हो फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, ये भी इसी में हम लोग देखेंगे। देन क्या है कि अब अगर मेरा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की बात हो रही है तो हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का जो लॉन्गर साइड हो, ये अगर लॉन्गर साइड है तो लॉन्गर साइड शुड नॉट बी ग्रेटर देन लॉन्गर साइड should not be greater than twice the smaller side। स्मॉलर साइड कौन सा हो गया, तो स्मॉलर साइड मेरा ये हो गया। लॉन्गर साइड कौन सा हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, फिर और क्या मुझे इस माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, माइंड में हमेशा ये रखना है कि मेरा मोमेंट जो है
इसमें जो मोमेंट जनरेट होगा या मोमेंट जो लगेगा इन टू डायरेक्शन ऑफ वॉल, मतलब मोमेंट कॉज मोमेंट in both directions of the wall, मोमेंट तो होगा ही लगेगा इसमें, तो इन बोथ डायरेक्शन ऑफ द वॉल दैट इज हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर लग रहा है तो हॉरिजेंटल में लगेगा, दोनों में ही मेरा यहाँ पे मोमेंट लगेगा ही लगेगा। अब क्या है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का जब हम डिजाइन करते हैं तो बोला जाता है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन एग्जैक्ट एनालिसिस जो है, डिजाइन करते वक्त एग्जैक्ट एनालिसिस इज डिफिकल्ट। तो एग्जैक्टली एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते हैं वाटर टैंक का डिजाइन जब हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसीलिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं या जिस मेथड से हम वाटर टैंक को डिजाइन कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को, उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। दैट्स व्हाई वी डिजाइन बाय अप्रोक्सीमेट मेथड, डिजाइन बाय डिजाइन बाय approximate method। ठीक है, चल अब हम इससे पहले बताए कि मोमेंट कॉज करता है तो दोनों हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन बोथ में करता है। बट इन केस बट इन केस अगर वॉल का लेंथ, व्हेन द लेंथ ऑफ द वॉल, मेरा वॉल का लेंथ जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स हाइट, उसके हाइट से कहीं ज्यादा उसका लेंथ है अगर वॉल का, इन दैट केस मोमेंट जो है इन वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा। बेसिकली और मेनली, और जो पैनल्स होगा, वॉल पैनल जो होता है वो एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर जिस तरह से बेंड करता है, उस तरह से वो वॉल भी मेरा बेंड करेगा। ठीक है, तो when the length of the wall is more in comparison to its height। ठीक है, हाइट अगर कम है और लंबाई बहुत ज्यादा है, इन दैट केस मोमेंट will be mainly in vertical direction। और जो मेरा वॉल जो बेंड करेगा वॉल पैनल, वो लाइक मेरा वर्टिकल कैंटिलीवर वो बेंड करेगा। ठीक, अब ये था कुछ बातें जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के टाइम में हम लोग को पता होना चाहिए, माइंड में ये सब बातें मेरी होनी चाहिए।
अब आ जाते हैं डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। ये रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का कुछ बेसिक पॉइंट्स था। अब डिजाइन पर आते हैं। क्या क्या बेसिक पॉइंट्स थे कि स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ लो स्मॉल रहेगी वहां यूज करेंगे। प्रीफर जनरली हम लोग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अगर कंसीडर कर रहे हैं, माइंड में रख रहे हैं, देन हम लोग स्क्वायर प्लान यूज करेंगे। फिर अगर हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बना रहे हैं तो उसका जो लॉन्गर साइड है उसके स्मॉलर साइड के ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मेरा जो है वो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक में बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट लगेगा। फिर मेरा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन जो है एग्जैक्ट एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड के थ्रू रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन करते हैं। साथ ही साथ अगर एक और है कि अभी हम बोले कि मोमेंट जो है दोनों में लगता है, बट अगर इन दैट केस अगर मेरा वॉल का जो लंबाई है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उसका हाइट, इन दैट केस जो मेरा मोमेंट है वो जनरली मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, और जो वॉल पैनल जो है वो वर्टिकल कैंटिलीवर की तरह बेंड कर जाएगा। ये था कुछ बेसिक पॉइंट रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का। अब देख लेते हैं इसके डिजाइन पर आते हैं। डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। किसी को कुछ पूछना है? हम आगे कंटिन्यू करें? यस मैम। ठीक है। अब जब हम लोग इतना तो हम लोग को पता चल गया है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन अप्रोक्सीमेट मेथड से करेंगे। तो इस रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डिजाइन जब हम अप्रोक्सीमेट मेथड के थ्रू से करना शुरू करते हैं तो इस अप्रोक्सीमेट मेथड में भी दो क्लासिफिकेशन है। ये मेरा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो ग्राउंड पर बेस्ड है, ठीक है। ये एक मेरा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो ग्राउंड पर बेस्ड है। अब इसमें अप्रोक्सीमेट मेथड में दो कैटेगरी अगेन डिवाइड किया गया है। कैटेगरी टू कैटेगरीज। क्या क्या है? पहला कैटेगरी ये है कि जब टैंक व्हेन टैंक जो लेंथ और ब्रेथ है का रेशियो, व्हेन टैंक का L/B लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो लेस देन 2 हो। और दूसरा कैटेगरी व्हेन टैंक का टैंक having L/B रेशियो ग्रेटर देन 2। मतलब अगेन अप्रोक्सीमेट मेथड को हम इसको देखना होगा इन दोनों तरीके से। जब रेक्टेंगुलर टैंक का लेंथ और उसका ब्रेथ, लंबाई और उसकी चौड़ाई, गहराई नहीं, डेप्थ नहीं, लंबाई और उसकी चौड़ाई मेरी लेस देन 2 हो। और दूसरा केस जब मेरे वाटर टैंक की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों जो है रेशियो वो ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब साइन करना स्टार्ट, राइट। आपका जो वॉइस है नहीं है हैविंग L/B। हेलो। मैम। जब L/B रेशियो
इक्वल टू 2 हाँ, हो जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे? इक्वल्स टू 2 और लेस देन 2 रहेगा तो हम इसी में ले लेंगे, वाटर टैंक L/2 रेशियो लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसी में हम लेकर इसको डिजाइन करेंगे। यस मैम। ठीक, अब चलो पहला कंडीशन ले लेते हैं कि अगर मेरा वाटर टैंक का जो रेशियो है, डिजाइन स्टेप स्टेप देखेंगे तो पहला कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 1 मतलब टैंक हैविंग L/B ratio less than 2। इन दैट केस जो डिजाइन स्टेप हम फॉलो करेंगे, डिजाइन स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो क्या क्या करेंगे? तो हम पहला जो डिजाइन स्टेप फॉलो करेंगे, नंबर 1, कि टैंक को हम इस तरह से डिजाइन करें कि वो जैसे हम हॉरिजेंटल स्लैब की डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो टैंक डिजाइन जस्ट लाइक एज अ हॉरिजेंटल स्लैब, एंड जो सब्जेक्टेड हो किस पे, जिसपे ट्रायंगुलर शेप में, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे लगता है, तो ट्रायंगुलर शेप में लगेगा, या ट्रायंगुलर लोड लगे। और वो लोड क्यों लगे, तो ड्यू टू वाटर प्रेशर और ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो टैंक ऐसा डिजाइन करे कि लगे वो एक हॉरिजेंटल स्लैब का डिजाइन कर रहे हैं, और वो हॉरिजेंटल स्लैब जो है उस पर ट्रायंगुलर लोड लग रहा हो ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। माइंड में ये बात रख के हम टैंक को डिजाइन करेंगे कि एक हॉरिजेंटल स्लैब है जिस पर ट्रायंगुलर लोड लग रहा है ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टॉप पे 0 होगा। जहां वाटर ऊपर टॉप पर रहता है वहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 0 होगा, और जहां मेरा बेस पे रहेगा, और मेरा जो हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा, तो तुम लोग शायद जियोटेक में भी पढ़ चुके हो कि प्रेशर कब मेरा या ट्रायंगुलर में जब मेरा लोड लगता है तब कब हाई होता है, तो हाई होगा मेरा H/4 और 1 मीटर, दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया में। जो मेरा बड़ा होगा उसमें ये ज्यादा होगा। आगे तुम लोग का कोई क्लास है इसके बाद? नो मैम। ठीक है, तो पहला टैंक, बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ रहे हैं, सीधा हम लोग डिजाइन पर आ रहे हैं, तो ये सब बात को ध्यान रखना क्योंकि इसके बाद जस्ट मेरा न्यूमेरिकल शुरू है और यही सारा फॉर्मूला वहां पर यूज होगा। टैंक डिजाइन एज अ हॉरिजेंटल स्लैब एंड subjected to triangular load subjected to triangular load due to hydrostatic
प्रेशर। तुम लोग इसमें सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, लेटरल अर्थ प्रेशर, उसमें भी देखे होगे ट्रायंगुलर मेरा लोड लगता है इस तरह से। ऐसा देखे हो, पढ़े हो? तो हम लोग वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी काउंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पोर वाटर प्रेशर नहीं, उसको डायरेक्ट हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं या वाटर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जब वाटर इस तरह से अंदर भरा हुआ रहे टैंक में, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो अप है टॉप में, यहाँ पर जो मेरा प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर 0 के बराबर है। तुम लोग खुद भी देखोगे जब प्रेशर को हम लोग ड्रॉ करते हैं लोड को, तो ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं ये एक ट्रायंगुलर शेप बनता है। तो ट्रायंगुलर शेप में टॉप में, वॉल के टॉप में 0 प्रेशर आता है, और बॉटम हम लोग बॉटम से 1/, चूंकि ये ट्रायंगुलर शेप है तो 1h/4, ये हाइट अगर h है तो ट्रायंगुलर शेप है, तो ड्यू टू h/4 और 1 मीटर दोनों में से जो बड़ा हो वहां पर मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। यहाँ 0 और यहाँ मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, ठीक है। 0 at the top, to h/4 और 1 मीटर above the base, which ever is more, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखे कि मेरा ट्रायंगल में कैसे लगता है। अगर ट्रायंगुलर में कैसे लोड लग रहा है ये नहीं पता है, तो जब स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन में तो आ ही गए हैं, तो फिर से एक बार देख लेना। फिर दूसरा बोले कि एबव द बेस, मतलब कि जो मेरा बॉटम जंक्शन है, फ्रॉम बॉटम जंक्शन, फ्रॉम बॉटम जंक्शन टू हाइट h/4 और 1 मीटर, बगल में फिर से लिखना होगा विच एवर इज मोर। ये एक क्राइटेरिया है जो हम लोग हर बार चेक करेंगे। h/4 डिस्टेंस मेरा ज्यादा आ रहा है या 1 मीटर ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा होगा वही वैल्यू हम लेंगे। विच एवर इज मोर, द वॉल इज, द वॉल, देखो ये एक जो अभी पॉइंट लिख रहे हैं वो ऐसा पॉइंट है जो इस स्टेप को या इस रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के डिजाइन को बाकी टैंक के डिजाइन से अलग करता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझना और इसको माइंड में हमेशा ध्यान रखना। The wall is treated as a vertical cantilever fixed at base। समझ में आया? क्या ये बोल रहा है
इसमें ये अप्रोक्सीमेशन मेथड में ये वो लोग क्या किया, एक मान के चल रहा है कि जो मेरा वॉल का बेस है, ये मेरा वॉल है जिसकी हाइट लगभग h डिस्टेंस है, हाइट जो है लगभग h है। इस h से h/4 मान लो यहाँ इसकी हाइट 8 मीटर है, तो h/4 कितना हो गया, 2 मीटर, 8/4 2 मीटर और 1, तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो 2 मीटर लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ कौन सा वैल्यू लिए, 2 का लिए। तो अब h/4 एंड 1 में से देखे कि 2 मेरा बड़ा है तो 2 पे ले लिए। तो ये बोल रहा है कि बेस से, मतलब ये मेरा बेस है, बेस से h/4 और 1 विच एवर इज मोर, तो यहाँ पे मेरा 2 आया। तो इस 2 मीटर तक इस वॉल को इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कि ये एक कैंटिलीवर है। यहाँ तक के डिस्टेंस को इस तरह से मुझे ट्रीट करना है और डिजाइन करना है, और इसका आगे हम लोग जो प्रोसेस में यूज करेंगे तो ये मान के कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक वर्टिकल कैंटिलीवर है जो फिक्स कहाँ पर है, तो यहाँ पे बेस पे जंक्शन पे ये फिक्स, इसका एक पॉइंट जो है फिक्स्ड है, वो कहाँ फिक्स्ड है, तो ये बेस जो है वो मेरा फिक्स्ड है, और इसका अपर जो है वो कैंटिलीवर कैसे रहता है, कैंटिलीवर हम लोग कुछ इस तरह से ही डिजाइन करते हैं, तो ये एक पार्ट मेरा फिक्स रहता है, तो यहाँ पर ये बेस जो है वो मेरा फिक्स है, और h/4 ओनली h/4 डिस्टेंस और 1 मीटर जो भी बड़ा आए उतना ही डिस्टेंस ऑफ वॉल हम वर्टिकल कैंटिलीवर को मान के चलेंगे। इसके अबव का वॉल नहीं, सिर्फ उतना ही डिस्टेंस का वॉल, मतलब 2 मीटर का वॉल को यहाँ पर हम वर्टिकल कैंटिलीवर की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ये बात माइंड में हमेशा रखना। अब है कि तब मेरा जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम प्रेशर वो कितना होगा, तो ये अगेन मेरा वॉल है, मान के चल रहे हैं, ये मेरा बेस है, ये मेरा फिक्स बेस है, यहाँ पे ट्रायंगुलर लोड लग रहा है ड्यू टू वाटर प्रेशर, मेरा लोड लग रहा है। अब बोल रहा है कि h डिस्टेंस है ये,